करते हैं आपका हमारे आज के वीडियो में। तो दोस्तों हम आपको कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। तो गाय जैसे ही समर के घर गुनगुन के पापा आते तो समर को झे थप्पड़ देती और कहते समर सुधर ले, तेरे सुधरने के दिन है, तेरे पैर पूजे मैंने, तेरी चांद नहीं वो चप्पलें उड़ाऊंगा, तू छोड़ सारी दुनिया जमाना देखेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं कहानी को और। तो आखिर क्या मोड़ होता है। जैसे ही ध्रुव के घर से अंकित जाता है अपनी बहन गुनगुन को रोता हुआ छोड़कर, तो इतनी स्पीड में वो अपनी गाड़ी चलाता है और जाकर कुछ ही समय में अपने घर पहुंच जाता है। तो जाकर देखता है कि उसके पापा टेलीविजन देख रहे हैं और अपने पापा से बोलता है कि पापा तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया, कभी इससे शादी कभी उससे शादी, इससे डिवोर्स उसके डिवोर्स, इसका बच्चा उसके घर रहना, ये क्या कराया आपने। तो उसके पापा बोलते हैं हाय राम, ये क्या हुआ मेरी बेटी के साथ में। तो दोस्तों वो जिस प्रकार से अपनी बेटी के बारे में सोचते थे, वो कहते हैं अपने बेटे से कि मैंने जो सोचा था वो कुछ भी मेरी बेटी के साथ नहीं हुआ है। मैंने कितने लाड़ दुलार प्यार से पाला था, उसकी अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ने लिखने के लिए भेजा था। तो गाइस वो गुस्से में आते अपने घर से, इतनी स्पीड में गुस्से में आते कि आकर वो ना कुछ सोचते ना समझते हैं, समर को थप्पड़ लगाते और बोलते हैं कि तू सुधर ले, तेरे सुधरने के दिन है, मैंने तेरे पैर पूजे, चांद नहीं पूजी, वो चप्पल उड़ाऊंगा, तू छोड़ सारा दुनिया जमाना तक देखेगा। तो जो राधिका होती तो वो कहती है आप की क्या बदतमीजी है, ये किस प्रकार का व्यवहार है, आकर किसी बंदे को भी हाथ उठा दोगे। तो वो कहते हैं कि किस हाल में तूने गुनगुन को वहां भेजा है, ध्रुव के घर क्यों भेजा है। तो वो कहता है तुम बड़ी बदतमीजी से हाथ उठा रहे, अरे पहले सुन तो लिया करो। तो वो कहते हैं कि क्या सुनाएगा बच्चा, क्या है सुनने को, मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे आकर अंकुश ने बताया सारी बात, क्या सुन रहा हूँ। तो वो कहती है राधिका कि तुम्हारी बेटी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, वो खुद अपने मन से गई है। तभी समर बोलता है कि देखो पापा ऐसी कोई पैसी वाली बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं, देखो उसका ध्रुव से अभी डिवोर्स हुआ नहीं है, तो मैं कुछ भी इंटरफियर कर नहीं सकता, वो अपने मन से रह रही है, उसका हाल चाल मम्मी लेकर आई है और फिर वो कोई छोटी मोटी बच्ची नहीं है, अच्छी खासी समझदार है। तो वो कहता है आखिर तुम ये बात क्यों नहीं समझ पाती, तुम्हारी बेटी बड़ी है, समझदार है। तो राधिका के पापा के बारे में सब कुछ बोल बाल के वो कहते हैं कि इन्होंने क्या कह रहा था तेरे साथ, क्या नहीं करा था। तो वो मैं तुझे जेल से छुड़ा रहा हूँ, क्या इसलिए छुड़ा रहा हूँ कि मेरी बेटी तेरे घर से बाहर रहे। तो राधिका बोलती तो क्यों छुड़ाया था आपने, हम खुद ही छुड़ा लेते, हमारे घर का मैटर था, हम खुद ही सारा कुछ कर लेते, वो तो हमारी मर्जी, मेरा पति, मैं कुछ भी करूं। तो वो कहता है इसको चुप करा ले, ये लड़की बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, मैं तेरे से बात करने आया हूँ, इससे ना कि ये समझती हो मेरे से बात करने आए। तो वो कहता है समर की पापा तुम ठंडे हो लो, देखो ऐसी कोई वाली बात नहीं है, गुनगुन अपने मन से गई है ध्रुव के साथ में, जब तक उसकी राय मना होती तब तक वो जाती नहीं, ऐसा कोई नहीं कि उसे छोटी सी बच्ची गोद में उठा के ले गया हो समर। ये बात सारी कहता है गुनगुन के पापा से। तो गुनगुन के पापा कहते हैं देखो कोई ना कोई दबाव तो था, अगर ऐसी बात ना होती तुम जेल गए थे तो फिर गुनगुन भी गई थी, तुमने सुख झेले उसने भी सुख झेली, तुमने दुख झेले तो उसने भी दुख झेले। तो गुनगुन के पापा हर प्रकार से उन्हें सारी बात बोलते हैं। तो समर बोलता है देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर वो मुझे चाहती होती, मुझसे प्यार होता तो वो मेरा इंतजार करती, मुझसे कुछ बोल कर जाती। अब आपको पता है कि ध्रुव को प्यार हो गया है तुम्हारी गुनगुन से, तो वो जबरदस्ती ले गया क्योंकि उसका हक बनता है, उसका पति है, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, इसीलिए वो उसके साथ गई है और वो अपने साथ रखना चाह रहा है। तो वो कहते हैं तूने क्या खबर ली मेरी बेटी की, बोल कब तूने उससे बात की कि वो कैसे हाल में नहीं है, बच्चा जो है वो तो तेरा ही है, ये बात मानता ही नहीं मानता, तूने सबके सामने कबूल किया है कि बच्चा मेरा है और रिपोर्ट में भी तेरा ही आया है 80%। तू बता तू कैसे उसको छोड़ सकता है, उसकी गलती मानकर भी न मानने वाली तो वजह है, वो चाहे कितनी भी गलत है, कैसी भी गई है, दबाव में गई है, प्यार में गई है, या ध्रुव उसे ले गया है बहला फुसला के, तेरा हक तो बनता तू जाकर देखे। तो वो कहता है पापा जी मैं सारी कोशिश कर चुका हूँ, देखो कहीं ना कहीं वो दोनों अच्छे से रहने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे, तुम टेंशन ना लो, जिस प्रकार से तुम्हें टेंशन हो रही है इस प्रकार से उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं, वो आराम से रह रहे हैं। तो इतने में ही राधिका बोल पड़ती है तुम्हारी बेटी क्या बच्ची उच्ची है, तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, वो अपने ससुराल गई है, अपने घर गई है, तुम्हें चिंता काय बात की, काहे तुम अपने घर नहीं रह पा रहे हो, ना है हमें ढंग से रहने दे रहे हो, कुछ तरीका ढंग से रहने का तो सीखो। तो वो कहते तुझे ज्यादा उम्र है, तुझे ज्यादा जीवन जीने का तरीका पता है, ढंग से क्या रहना है क्या नहीं रहना है, तुझे ढंगों का ज्यादा मालूम है, तो खुद तो अपने ढंग से रह नहीं पा रही, अपनी माँ को कभी सपोर्ट लेती है कभी अपने पापा का लेती है, मैं भी तो एक बाप हूँ तो अपनी बेटी का सपोर्ट नहीं कर सकता।
तो समर बोल पड़ता है तुम पिता हो, सपोर्ट कर सकते हो, हर प्रकार से हेल्प कर सकते हो, लेकिन फिर भी तो तुम्हारी बेटी बच्ची नहीं है। समर कहता है बार बार कि देखो ध्रुव ले गया है तो उसने जिम्मेदारी के साथ में ले गया, जिम्मेदारी सौंपी है उसके पास में, तभी तो ले गया। अचानक से कोई नहीं ले जाता बगैर किसी की रजामंदी से। तो उसके पापा कहते हैं खैर मैं तुझे देख लूंगा, जाते हुए बोलते हैं मुड़ मुड़ के, तुझे देख लूंगा अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया। मैं वैसे तो अभी अपनी बेटी से मिलने जाता हूँ। तो गाइस वो तो अपनी बेटी को मिलने चले जाते हैं और इधर राधिका बोलती है तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी इनके पापा, इस गुनगुन के पापा तुम्हारे पीछे ही पड़ पड़कर गला दे रहे हैं हमारे घर को, ना तो खुद चैन से रहने दे रहे हैं ना हमें चैन से रहने दे रहे हैं। लोगों की हाय बलाय काय हमारे बीच रहकर हमें कति बर्बाद करे दे रही हैं। तो वो कहता है ऐसे तुम कुछ भी मत सोचो, देखो राधिका आराम से रह लो, वो गए तुम भी चैन से रह लो। तो समर उधर चला जाता है और गुनगुन के पापा गुनगुन से मिलने चले जाते हैं। इधर राधिका सोचती है आखिर क्या है, हमारी जिंदगी में खुशियां आने से पहले ही क्यों लुट जाती है, समर को मैं छोड़ नहीं सकती किसी भी हालत में। तो दोस्तों अगली कहानी में क्या होता है, कहानी में जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।